लखनऊ के खिलाफ धमाल मचाते हुए विराट कोहली और जितेश ने आरसीबी को करवाया क्वालीफायर 1 में क्वालीफाई तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। फिर भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ियों गौतम गंभीर और इरफान पठान ने विराट और जितेश के बल्लेबाजी के साथ साथ ऋषभ पंत के शतक को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आखिर आरसीबी के क्वालीफायर 1 में पहुंचने के साथ विराट और जितेश की बल्लेबाजी, यहां तक कि ऋषभ पंत के शतक को लेकर इन दोनों दिग्गजों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या बेंगलुरु की टीम इस साल आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के इक्काना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का सबसे धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर धुनाई किया और बेंगलुरु को 228 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 118 रन बनाए, वहीं मिचेल मार्च में 67 रनों का योगदान दिया था। जवाब में उतरी बेंगलुरु की शुरुआत बेहद शानदार हुई। विराट कोहली ने फ्लिप साल्ट के साथ मिलकर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाई। हालांकि बीच में बेंगलुरु की टीम थोड़ा लड़खड़ाती हुई जरूर दिखाई दी, लेकिन बाद में जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल ने बेंगलुरु की पारी को संभाल लिया। देखते ही देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और अंत में बेंगलुरु ने इस मैच को जीत लिया और लखनऊ की टीम यह मुकाबला 6 विकेटों से हार गई। बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए जितेश शर्मा ने 85 रनों की तूफानी पारी खेल, वहीं विराट कोहली ने भी 54 रन बनाए। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली और जितेश शर्मा की चारों तरफ तारीफ होने लगी। वहीं बेंगलुरु की टीम अब क्वालीफायर 1 में पहुंच चुकी है और इसी को लेकर गौतम गंभीर और इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने चौंकाने वाला बयान दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि हम आपको दोनों दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर ने विराट और जितेश की तारीफ करने के साथ पंत को लेकर बयान देते हुए कहा कि लखनऊ और बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2025 का यह मुकाबला इस सीजन का सबसे रोमांचक और शानदार मैच रहा। दोनों टीमों ने बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन बेंगलुरु की जीत ने साबित कर दिया कि वे इस बार कुछ खास करने के मूड में हैं। विराट कोहली और जितेश शर्मा की बल्लेबाजी ने इस मैच को पूरी तरह से पलट दिया। विराट ने ओपनिंग करते हुए जिस तरह से शुरुआत दी, उसने बेंगलुरु को मजबूत नींव प्रदान की। उनकी कंसिस्टेंसी और नेतृत्व हर बार टीम को नई ऊर्जा देता है। दूसरी ओर जितेश शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया कि वे बड़े मंच पर भी दबाव झेल सकते हैं। उनकी 85 रनों की पारी ने लखनऊ के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेकार कर दिया। ऋषभ पंत का शतक भी काबिले तारीफ था, लेकिन उनकी पारी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। पंत ने पूरे सीजन में निराश किया है और मुझे लगता है कि उन्हें अपनी कप्तानी और प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेंगलुरु की यह जीत क्वालीफायर 1 में पहुंचने का एक मजबूत दावा है। अगर विराट और जितेश इसी तरह खेलते रहे तो बेंगलुरु को इस बार ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह टीम इस सीजन में हर विभाग में संतुलित और मजबूत दिख रही है। वहीं इरफान पठान ने बयान देते हुए कहा कि आईपीएल 2025 का लखनऊ और बेंगलुरु के बीच का यह मुकाबला कांटे की टक्कर की तरह था। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें ऋषभ पंत का शतक और मिचेल मार्च की शानदार पारी शामिल थी। लेकिन बेंगलुरु ने जिस तरह से इस लक्ष्य को हासिल किया वह वाकई काबिल तारीफ है। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनकी 54 रनों की पारी ने टीम को स्थिरता दी, जबकि जितेश शर्मा की 85 रनों की तूफानी पारी ने लखनऊ के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। जितेश ने दिखाया कि उनमें दम है और वे किसी भी बॉलिंग अटैक को ध्वस्त कर सकते हैं। ऋषभ पंत ने जरूर शतक बनाया, लेकिन उनकी पारी उस समय आई जब लखनऊ की हार लगभग तय थी। पूरे सीजन में उनकी फॉर्म और कप्तानी में कमी दिखी, जिसका खामियाजा लखनऊ को भुगतना पड़ा। दूसरी ओर बेंगलुरु की टीम इस सीजन में हर मोर्चे पर मजबूत दिख रही है। उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में गजब का तालमेल है। विराट और जितेश की इस शानदार फॉर्म को देखकर लगता है कि बेंगलुरु इस बार आईपीएल ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है।
क्वालीफायर 1 में उनकी यह जीत पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मचा देगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गौतम गंभीर और इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मैच से भी बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैथ्यू ब्रीड्सके की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नुवान तुषारा की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मैथ्यू ब्रीड्सके को दूसरी गेंद पर सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगा दिया। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मैथ्यू ब्रीड्सके को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मैथ्यू ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद से मैथ्यू ब्रीड्सके को 1 ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में भी जितेश शर्मा ने नुवान तुषारा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद मिस फील्डिंग की वजह से गेंद पीछे की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से लखनऊ को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू ब्रीड्सके को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को पहला झटका दे दिया। मैथ्यू ब्रीड्सके अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 14 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 25 रनों के स्कोर पर लखनऊ का पहला विकेट गिर गया। मैथ्यू ब्रीड्सके के पेवेलियन लौट के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने सिर्फ 5 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर पंत ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे। भुवनेश्वर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दिया।
यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से अर्शव पंत चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं